काबे का तवाफ करने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं, हज करने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और वहां पर जाना अल्लाहु अकबर कबीरा हर इंसान को ये मयस्सर नहीं हो पाता है। ये किस्मत का सौदा है, जिसे अल्लाह नवाज दे वही वहां पर जाता है, जिसे रब परवरदिगारे आलम तौफीक अता फरमा दे उसी को काबे का तवाफ नसीब होता है, उसी को आका के रोजे की जियारत नसीब होती है। अल्लाहु अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, आज दुनिया भर से जाने वाले जा रहे हैं और पैसा खर्च करते हैं, यहाँ पर भी एहतिमाम करते हैं, रास्ते का भी खर्च उठाते हैं, किस लिए कि काबे का तवाफ कर ले, किस लिए कि अल्लाह को राजी कर ले, किस लिए कि वहाँ पर जाएंगे, अरकाने हज अदा करेंगे, अल्लाह गुनाहों को मुआफ कर देगा। और खुद फरमाया गया, मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब बंदा काबे पर पहली नजर उसकी पड़ती है, जब वो जाता है और काबे पे पहली नजर पड़ती है, फरमाया गया वो जो दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। काबे पर जब पहली नजर पड़े दुआ रद्द नहीं होती है। क्या है हज? एक यादगार है। किसकी यादगार है? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके शहजादे हजरत इस्माइल और आपकी जोजा हजरत सैयदा हाजरा, इनकी यादगार का नाम हज है। सारी दुनिया जानती है गुनाहगार जाएगा मगर आएगा वापस तो ऐसा आएगा, हज कबूल अगर अल्लाह कर ले, गया था गुनाहगार, आया तो ऐसा आया जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है, अब उसके जिम्मे कोई भी गुनाह नहीं रहा, इतना अल्लाह उसको पाक कर देता है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हज करने जाते हैं, हज करने के बाद में भी उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, वैसे के वैसे ही रहते हैं, कोई तब्दीली नहीं आती। गुनाहगार गए थे, गुनाहगार ही वापस आ गए। कुछ लोग तो सिर्फ लक़ब मिल जाए इसलिए जाते हैं, टाइटल मिल जाए इसलिए जाते हैं, वहां पे जाकर एसी एयर कंडीशन कमरों में पड़े रहते हैं, अरकाने हज भी सलीके से अदा नहीं कर पाते। ओ काबे का तवाफ करने का इरादा रखने वालों, हज करने के लिए जाने वालों, सुनो सुनो, हज कैसा होना चाहिए। यहाँ सैकड़ों के दिल दुखा के हज को जाने वालों, कभी इनका भी ख्याल किया होता? भाइयों की जमीनें मारकर हज करने वालों, कभी भाई का भी ख्याल किया होता? अपने रिश्तेदारों का दिल दुखा के जाने वालों, कभी इनकी दिल आजारी का सबब भी मालूम कर लिया होता, इनकी तस्कीन का सामान कर दिया होता, कभी इनका भी ख्याल किया होता? हज करने तो जा रहे हो इसलिए कि लोग हाजी कहें, काश ये भी तुमने सोच लिया होता कि हम हज को जाएंगे मगर पहले लोगों के लिए दर्द का मदावा बनेंगे, लोगों का सहारा बनेंगे। मगर ऐसा नहीं है। आओ मैं तुम्हें एक बताता हूँ, हज को जाने वाला कैसा हाजी है। इधर घर से रवाना हुआ, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, घर से निकले हज करने के लिए, कूफा तक पहुंच गए। कूफा के अंदर काफिले ने क़याम किया है, पड़ाव डाला है कूफा के अंदर। नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद की पैरियों पे चढ़ रहे हैं, कूफे की जामा मस्जिद में नमाज अदा करने को जा रहे हैं। मगर अचानक आपने नजर डाली रास्ते की तरफ, क्या दिखाई दिया? कचरे के ढेर पर एक खातून है जो नकाब पहने हुए है, एक खातून है जो बुर्का पहने हुए है। वो खातून उस कचरे के ढेर पे आपने देखा एक मरा हुआ जानवर पड़ा है, उसका गोश्त काट कर अपने थैले में रख रही है। आप हैरान हो गए, ये क्या माजरा है? आपने सोचा शायद ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये गोश्त का कोई काम करती हो, होटल हो, बेचती हो,
कहीं ऐसा तो नहीं है मुर्दार लोगों को खिलाती हो। वो आगे आगे चली है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक उसके पीछे पीछे चल पड़े। कई रास्तों से गुजरते हुए, कई गलियों से गुजरते हुए एक दरवाजे पे पहुंचे। वो उस दरवाजे के अंदर चली गई। आपने दरवाजे के अंदर जब दरवाजे के सुराख से झांक कर देखा, जब दरवाजे की झिरी से देखा, कलेजा मुंह को आ गया, हैरान हो गए। जैसे ही वो औरत अंदर पहुंची, 2-3 बच्चियां आ गईं, लिपट गईं, कहने लगी माँ कहाँ गई थी? वो कहने लगी ऐ मेरी बच्चियों, मैं खाने का इंतजाम करने गई थी। आप हैरान हो गए, माजरा क्या है? क्या देखा कि उस खातून ने आग जलाई, हांडी चढ़ा दी, वही मुर्दार जानवर का गोश्त हांडी में पकने रख दिया। आपने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बच्ची दरवाजे के करीब आई, कहने लगी कौन हो, क्या काम है? आपने फरमाया बेटा मेरा नाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक है। अभी अभी तुम्हारी वालिदा जो खाने के लिए गोश्त लाई हैं, मैं उनसे जरा 2 बातें करना चाहता हूँ। वो बच्ची कहने लगी खबरदार घर में आने की जुर्रत न करना। माँ है वो हमारी, और हमारी माँ आले रसूल सैयदजादी है। बाप हमारे दुनिया में नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, बेवा है। आप अगर हमारे घर में आएंगे तो ये गैर शरई कदम होगा, और दुनिया भी देखकर गालियां देगी, समाज भी देखकर शक करेगा। आपने फरमाया मैं अंदर नहीं आऊंगा बेटा, अपनी माँ को बुलाओ, वो मेरी बहन है, मैं बस जरा सी बात करना चाहता हूँ। आखिरकार सैयदजादी को बुलाया। आ गई वो सैयदजादी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाने लगे ऐ खातून, ऐ सैयदजादी, क्या माजरा है, मुर्दार का गोश्त लेके आई हो? कहने लगी शोहर का इंतकाल हो गया, बच्चों की भूख देखी नहीं जाती, बच्चे कई रोज के फाके से हैं। जब कई रोज से कुछ इंतजाम न हो सका तो मजबूरन बच्चों की भूख न देखी गई, तो मजबूरन मुर्दार का गोश्त ले आई कि कम से कम बच्चों की जिंदगियां बचा लूं। अपने बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए ये कदम मैंने उठा लिया। सदका ज़कात तो ले नहीं सकती हूँ, तो कम से कम बच्चों की जिंदगी इसी तरह से तो बचा सकती हूँ। इतना सुना है हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आंखों में आंसू आ गए। वो थे कौम का दर्द रखने वाले, उनकी आंखें नम हो जाया करती थी। वो थे उनकी आंखों में आंसू आते थे, किसी का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, किसी की तकलीफ उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आज हम हैं, हमारा कोई भाई मरता है तो मरता रहे, भूख से मरे, प्यास से मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बेवा महल्ले के अंदर हो, उसका चाहे जो हाल हो, हम देखने को तैयार नहीं। कोई परेशान हाल नहीं है, हाजी बने फिर रहे हैं, नमाजी बने फिर रहे हैं, बड़े बड़े अमीर हैं, समझते हैं कि हम बहुत बड़े इज्जतदार हैं। मगर याद रखना दुनिया की इज्जत एक तरफ है, कल मैदान महशर में जो इज्जत मिलेगी वो अल्लाह तबारक व तआला जो वो इज्जत अता फरमाएगा उसका कोई तकाबुल नहीं है। वहां पर इज्जत किस लिए? वहां पर इज्जत आमाल की बुनियाद पर मिलेगी। यहाँ की झूठी इज्जत है, झूठी शान और शौकत है। यहाँ इज्जत मिले ना मिले, कल क़यामत के दिन अल्लाह रुसवा न करे, वहां इज्जत मिल जाए। किसी को कौम का दर्द नहीं, किसी को किसी की परवाह नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, अल्लाह अकबर, 3000 रकम है आपकी थैली में। आपने वो थैली दरवाजे के नीचे से अंदर को डाली, फरमाने लगे ऐ मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये मेरा दिया हुआ तोहफा कबूल कर लो। मुर्दार का गोश्त बच्चों को न खिलाओ, लो ये मैं दे रहा हूँ, इससे खाने पीने का बच्चों का इंतजाम करो। वो कहने लगी मैं नहीं लूंगी, ऐसे नहीं ले सकती। आपने कहा मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई बनकर दे रहा हूँ, बहन बनकर तोहफा कबूल कर लो।
सैयदजादी ने तोहफा कबूल किया, वापस आ गए। जो रकम लेके आए थे हज करने के लिए, जो ज़ादे राह लाए थे, सब दे दिया। अब सोचने लगे हज करने कैसे जाऊं। दिल में अरमान तो बहुत थे, काबे का तवाफ करूंगा। दिल में अरमान तो बहुत थे, मिना में जाऊंगा। दिल में अरमान तो बहुत थे, मुज़दलिफा जाऊंगा। दिल में अरमान तो बहुत थे, हुजूर के रोजे पे जाऊंगा, रोजे मुस्तफा की जियारत करूंगा। लेकिन सारे अरमान रह गए, इसलिए कि मदद कर दी है। अब अल्लाह अकबर, हज को तो नहीं जा सकते थे, इधर काफिला रवानगी के लिए तैयार है। आप जैसे ही आए, काफिले वाले कहने लगे कहाँ रह गए थे, चलो जल्दी चलो, काफिला तैयार है। आप कहने लगे आप सारे लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहे हो? आए तो इसीलिए थे। कहाँ, बेशक आया इसीलिए था, लेकिन जा नहीं रहा। आप रुक गए, काफिला रवाना हो गया। इधर काफिला जा रहा है, इधर आप देख रहे हैं आंखों से आंसू बरस रहे हैं, आंखें बरस रही हैं। काफिला रवाना हो गया। ये काफिला जा रहा है सुए मदीना, ये काफिला जा रहा है सुए मक्का। आप वापस आ गए अपने घर, ये काफिला चला गया। उधर हज के अय्याम हैं, इधर ये घर में आंसू बहाते हैं। रोज सोचते हैं आज हुज्जाजे कराम काबे का तवाफ कर रहे हो, सिसकियां बन जाती है सोचकर, दिल भर आता है सोचकर। सोचते हैं आज वो मुज़दलिफा में होंगे, आज हुज्जाजे कराम मिना में होंगे, आज यहाँ होंगे, आज वहाँ होंगे, आज रोज़े मुस्तफा पे होंगे। कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बरसने लगती हैं, चीख निकल जाती है। हाय, सारे के सारे मुस्तफा के रोजे पे होंगे, मैं नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरा है इसी बेचैनी के साथ, इसी दर्द और इसी कर्ब में वक्त गुजरा है। फिर हुज्जाज के काफिले वापस आए तो सोचा अब हाजियों की जियारत करके, उनकी आंखों को देखकर, जिन आंखों ने मदीना देखा है, उन आंखों को देखकर दिल को सुकून मिलेगा। चलो मुलाकात करते हैं एक हाजी के पास। हाजी के पास गए, जाकर मुलाकात की, दुआ सलाम मुसाफा किया, उसकी आंखों को बोसे दिए, बैठ गए। वो हाजी साहब कहने लगे अब्दुल्ला बड़े अजीब आदमी हो, हमसे कहा था नहीं जा रहे हो, लेकिन हमने तुम्हें तो वहां पर देखा काबे का तवाफ करते हुए। अल्लाह अकबर। आपने कहा मैं तो गया ही नहीं था। वो हाजी कहने लगे कैसी बात करते हो, हम अपनी आंखों से देख कर आए, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा हैरान हो गए। दूसरे हाजी साहब से मुलाकात की, वो भी कहने लगे ऐ अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं गए, लेकिन में हमने तुमको देखा, मुज़दलिफा में हमने तुमको देखा, आखिर हमारे साथ न जाके इतना जल्दी कैसे पहुंच गए? हैरान हो गए। एक और हाजी से मिले, वो हाजी साहब कहने लगे ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक अजीब आदमी हो, इनकार किया, जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर हमसे पहले पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में ये तुमने मुझे रकम मिना में दी थी, मैं तुम्हारी रकम को अब तक संभाल रहा हूँ। तुमने मिना में ये मुझे रकम की थैली दी थी, ये तुमने कहा था जरा पकड़ो, उसके बाद से नजर ना आए, उसके बाद से दोबारा न मिले। लो तुम्हारी अमानत को संभालते संभालते थक गया, अपनी अमानत अपने पास रखो। हैरान है आपने वो रकम की थैली ली, लेकर आ गए, खोल कर देखा, उसके अंदर 3 नहीं बल्कि 6000 मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी सोच में फिक्र में आंख लग गई, क्या देखा कि ख्वाब में आका तशरीफ ले आए, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ख्वाब में आ गए। मेरे आका ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला इब्न मुबारक इतना सोचते किस लिए हो? वो सारे के सारे हाजी झूठ नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, उन्होंने देखा है तुमको। और सुनो सुनो, तुमने मेरी शहजादी की मदद की थी, 3000 रकम की थैली दी, 3000 दीनार दिए, तो तुम्हें उसका बदला मिल गया। अल्लाह ने तुम्हें उसके दुगने अता कर दिए।
दिए, 6000 अता कर दिए। और सुनो सुनो, इधर तुमने मदद की थी मेरी शहजादी की, उधर हाजी रवाना हो रहे थे, तुम रुक गए थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त में एक फरिश्ते को हुक्म दे दिया था, वो तुम्हारी शक्ल इख्तियार करके फरिश्ता हज करने गया, उसने अरकाने हज अदा किए और सवाब अल्लाह ने तुमको अता फरमाया है। फरिश्ते ने तुम्हारी तरफ से हज किया। और सुन लो अब्दुल्ला, आज एक मर्तबा इस साल हज नहीं किया, बल्कि कयामत तक वो फरिश्ता तुम्हारे लिए हर साल हज करता रहेगा और सवाब हर साल तुम्हें अल्लाह अता फरमाता रहेगा। तो फिर कहने वाले ने इसीलिए कहा, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, तुम किसी के काम आओ, अल्लाह तुम्हारी गैबी मदद फरमाएगा। तुम किसी के दुख को समझो, उसकी तकलीफ को समझो, अल्लाह तुम्हारी तकलीफों को कम कर देगा। तुम किसी की परेशानियों में आसानियां पैदा करने का सबब बनो, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को खत्म करके आसानियां तुम्हें अता फरमा देगा।